Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. Dear students, आज हमारा टॉपिक है एक इंतहाई अहम, इंतहाई बेसिक, एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और वो है आइसोटोप्स एंड आइसोटोपी। आज हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोटोपी किसे कहते हैं और इस फिनोमेना को किसने डिस्कवर किया। इसके बाद हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट, आपका जहन बिल्कुल इस टॉपिक के मुकाबले में क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के बारे में आपकी जहन को क्लियर करने के लिए आइए चलते हैं आइसोटोप्स की तरफ। The word isotope is the combination of two words. First one is iso, which means same, and the second one is top, which means place. So iso का मतलब है same, यकसा, एक जैसी। top मतलब है place। चूंकि ये सेम प्लेस ऑक्युपाई करते हैं कि कौन ये एटम्स पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस ऑक्युपाई करते हैं, इसको एक ही जगह अलॉट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसको आइसोटोप्स इसीलिए कहते हैं। डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन 3 है हमारे पास, 1 है, 2 है और 3 है, तीनों पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर्स, जिसके एटॉमिक नंबर्स एक जैसे हों, एंड डिफरेंट मास नंबर्स, और उसके मास नंबर्स मुख्तलिफ हों, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उन एटम्स को 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोटोपी, और इस हालत को, इस रियलिटी को, इस हकीकत को आइसोटोपी कहते हैं। सबसे पहले आइसोटोपिक फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय सूडी। सो सूडी डिस्कवर्ड दिस फिनोमेनन। स्टूडेंट्स, क्या बोला हमने? हमने बोला एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एटम्स है आपके पास, ये एक एटम है, ये 2 है और ये तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यहां पर लिखा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिसके एटॉमिक नंबर्स एक जैसे हों। एटॉमिक नंबर तीनों के एक है, एक जैसे हैं। एंड डिफरेंट मास नंबर्स, और इसके मास नंबर्स मुख्तलिफ हों, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इन एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, बाद में पढ़ेंगे। इनको आइसोटोप्स कहते हैं। इन तीनों एटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह दिया गया है। चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, चूंकि एटॉमिक नंबर एक है, इसी वजह से एक ही जगह इसको मिला है। सो सेम प्लेस का मतलब भी यही है कि इसको एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ। आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इन एटम्स की केमिकल रिएक्शंस एक जैसे होंगे। क्यों? जवाब ये है बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, इसकी एटॉमिक नंबर्स एक जैसे हैं। और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन नंबर इसका एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर में कोई मसला हो तो इसी प्रीवियस टॉपिक की वीडियोस आप पढ़ें, जरा पीछे जाए, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 3 में, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है इन एटम्स का, इसमें प्रोटॉन सेम है। एटम बुनियादी तौर पर न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जाहिर बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
और केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर केमिकल रिएक्शन का इन्हिसार होता है, क्योंकि लास्ट शेल में तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, बल्कि फर्स्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से केमिकल रिएक्शन सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पहले शेल में एक जैसा है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस, इसकी मासेस मुख्तलिफ हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी। एक आइसोटोप का मास 1 है, ये लाइट होगा, हेवी होगा। इसका 2 है, ये हेवियर होगा। इसका 3 है, ये हेवीएस्ट होगा। चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, और न्यूट्रॉन एक हेवी पार्टिकल है। एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम्स हेवी है। इसमें तो कोई न्यूट्रॉन नहीं, तो हल्का हो गया। इसमें एक न्यूट्रॉन है, इससे भारी हो गया। इसमें 2 न्यूट्रॉन है, ये दोनों से भारी है। तो मासेस मुख्तलिफ होने की वजह न्यूट्रॉन की मुख्तलिफ नंबर है, और इस वजह से इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। सो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ। आइसोटोप्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पर आई इस एग्जांपल की बात करें, ये मैंने एग्जांपल लिया है नियान का। नियान का सिंबल है Ne। इसकी 2 आइसोटोप से मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें बताता है कि 2 आइसोटोप से दोनों की एटॉमिक नंबर्स एक जैसे हैं, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है, एक 20 है, एक 21 है। तो बाय डेफिनेशन ये आइसोटोप्स है। अब चूंकि एटॉमिक नंबर एक जैसा है और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन पहले में एटॉमिक नंबर 10 है, प्रोटॉन 10 है। दूसरी का एटॉमिक नंबर 10 है, उसमें भी प्रोटॉन 10 है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तादाद तो एक जैसी होती है, दोनों की तादाद एक जैसी होती है। जितनी प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो न्यूट्रॉन कैलकुलेशन के लिए पिछली वीडियो में हमने फार्मूला बताया था, A-Z मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। 20 माइनस 10, ये 10 आ गया। यहाँ पर 21 माइनस 10, यहाँ पर 11 आ गया। तो न्यूट्रॉन की तादाद इसमें मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इसकी मासेस मुख्तलिफ है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है। तो हम आइसोटोप्स को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इस डिफिनीशन के अलावा। दैट एटम्स, ये एटम्स है ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की, हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन की तादाद एक जैसी हो, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी हो, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। तो ये एक और डिफिनीशन आ गया। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोटॉन एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसके अलावा एक और डिफिनीशन भी हम कर सकते हैं, वो यहाँ से, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एक जैसे होती है, ठीक है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और न्यूट्रॉन की इख्तिलाफ की वजह से, न्यूट्रॉन नंबर की मुख्तलिफ होने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती है, मासेस मुख्तलिफ होती है। तो एक और डिफिनीशन सामने आता है, वो क्या है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स, हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो, मतलब मासेस मुख्तलिफ हो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ हो, उसको भी हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये एक और डिफिनेशन आ गया। अब इससे हम मजीद क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से? अगर हम इसको बगौर देखें तो इसके लिए ये 5 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, और ये है बोथ आइसोटोप्स, बोथ एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है। बोथ एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक जैसी है। बोथ द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर्स, दोनों की एटॉमिक नंबर 10 है, वो भी एक जैसा है। इसके अलावा बोथ द एटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, एक में 10 है, एक में 11 है।
एंड बोथ हैव डिफरेंट मास नंबर्स, और दोनों के मास नंबर मुख्तलिफ है, एक का 20 है, एक का 21 है। तो ये सब कुछ आइसोटोप्स और आइसोटोप के बारे में है। एक और कॉमन मोस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, वो मैंने कुछ तो डिटेल में पढ़ा भी। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इनके 3 आइसोटोप्स है, एक है ये वाला, दूसरा और ये तीसरा वाला। पहले को हम बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूट्रियम, और तीसरे का नाम है ट्रिटियम। इन तीनों के एटॉमिक नंबर 1 1 1 एक जैसे है, मास नंबर 1 2 एंड 3 ये मुख्तलिफ है। तो आइसोटोप्स है। अब एटॉमिक नंबर 1 1 है, तो जब 1 1 है तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होगी, 1 1 एंड 1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा एक जैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में 1 1 और 1 होगी। अब न्यूट्रॉन की तरफ आते हैं, तो न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है a माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ पर मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1 0 न्यूट्रॉन, मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 1 2 माइनस 1 1 न्यूट्रॉन, 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ आ गया। अब हम इसको हाइड्रोजन सिंबल से जाहिर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप से और हाइड्रोजन का सिंबल अलामत H है, लेकिन इसके कॉमन नेम्स की मुनासिबत से हम इनको कॉमन नेम की सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब प्रोटियम है, H से जाहिर किया, ड्यूट्रियम को D से जाहिर किया, ट्रिटियम को T से जाहिर किया। तो इस तरह भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये पहले वाले में न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन तो हेवी पार्टिकल है, वो एब्सेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन तो इंतहाई लाइट है, इंतहाई कम मास वाले है, तो इसका टोटल मास ये प्रोटॉन की वजह से है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटियम, इसलिए इसको प्रोटियम कहा जाता है। अब ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन हेवी पार्टिकल है, तो ये इसका मास इससे ज्यादा है। अब इसमें एक और न्यूट्रॉन का इजाफा हुआ, 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तो एक है, न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के मुकाबले में और भी बढ़ गई, हेवी पार्टिकल एक और इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसका मास सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन हमारे पास है 2, तो एक इम्बैलेंस न्यूक्लियर फोर्स होगा। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होता है जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखते हैं, उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इस वजह से ट्रिटियम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, और ये ऑटोमेटिक एमिशन ऑफ रेडिएशन करेगा, ऑटोमेटिकली शुआएं खारिज करेगा, एनर्जी खारिज करेगा, और इस प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिव डीके कहते हैं। ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इंतज़ार करूंगा कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट्स की, आपकी रहनुमाई की और आपकी इनकरेजमेंट की। हम खुश होते हैं कमेंट्स पे, लाइक्स पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल का पता चले और उसका भला हो सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, आप इसी स्क्रीनशॉट ले लें।